पिताजी जब तक रहे मेरे तब तक पीपीसीएल चलवाए उसको। पिताजी जब यहाँ से चुनाव हार के गए उसके बाद पीपीसीएल बंद हुआ। अब तो अभी मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो प्रतिनिधि। अगर आप जीतते हैं तो इसको तो चालू करेंगे। देखिए ये तो समीक्षा का विषय है। लोगों की तो डिमांड भी है कि हमको रोजगार चाहिए, तो रोजगार का ऑप्शन कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा। मैं तो बताया, तो जैसे बगल में नवीनगर है, इस तरफ भी अगर कुछ टाइप का कुछ इंडस्ट्री आता है तो रोजगार स्वतः मिले। अभी हमारे साथ सासाराम लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी शिवेश राम जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, सभी को प्रणाम करता हूँ। जनता की बहुत सारी डिमांड्स है यहाँ के लेकर के, आप उनके लिए क्या क्या करना चाहेंगे जब आप सांसद प्रत्याशी के लिए अब चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए मोदी की गारंटी है, नरेंद्र मोदी जी हर एक जो समाज में सबसे निचले पायदान के लोग हैं उनको ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। और जितने भी विकास के कार्य होंगे नरेंद्र मोदी जी द्वारा और बिहार सरकार में जो भी काम चल रहा है, मैं उनको लेकर नीचे जाने। आपका व्यक्तित्व और राजनीति यात्रा में आपका क्या आ रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ, मैं पूर्व विधायक रह चुका हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और मेरा लक्ष्य रहता है कि समाज में जाकर लोगों के सेवा करूँ, लोगों के साथ लोगों के विकास के कार्यों में मदद करूं। जनता का दिल कैसे जीतेंगे? जनता का दिल तो नरेंद्र मोदी जीते ही हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार में उनको जीत मिल रही है, भाजपा को, एनडीए को, उस तरीके से बिहार में काम नहीं हुआ, ऐसा लोगों का आरोप है। जी नहीं, वो तो मैं कुछ अभी बोलना नहीं चाहता। कुछ परिस्थितियाँ हुई थी जिसके कारण से दो साल तक विकास की गति रुकी हुई थी। अब फिर से जब से सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम हुए हैं, वापस से नीतीश जी एनडीए में आए, फिर विकास की गति बढ़ी हुई है। चुनाव में आपके वादे क्या होंगे लोगों से? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी हूँ, एनडीए का प्रत्याशी हूँ। जो एनडीए है मैं उसका प्रत्याशी हूँ और अपना हम लोग का मैनिफेस्टो निकलेगा, वही मैनिफेस्टो को लेकर मैं जाऊँगा नीचे। अगर आप सांसद जीत जाते हैं अगर पद, तो जनता के लिए क्या कोई ऐसा एक ऑप्शन होगा जहाँ पर जनता अपनी समस्या आपके साथ डायरेक्टली रख सकती है, ताकि आप वहाँ तक आगे तक पहुँचा सके? देखिए मैं पीछे में अभी अपनी बातों को भाषण में बोल रहा था कि इस क्षेत्र में जो भी सांसद रहे, सबसे ज़्यादा मेरे पिताजी माननीय मुनीलाल जी क्षेत्र में रहे, तो स्वाभाविक है कि उनके संस्कार मेरे अंदर है। तो मैं भी क्षेत्र में रहूँगा तो स्वाभाविक है कि जनता डायरेक्ट, कोई बीच में भाया मीडिया नहीं होगा, सीधे संवाद होगी, जनता से सीधे मेरी संवाद होगी। अभी हम लोग जिस तिलौथू प्रखंड में, यहाँ पर भी कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, बस स्टैंड नहीं है या फिर ऐसे बहुत सारी समस्याएं, लेकिन जिस पर आज तक किसी ने खुल करके काम नहीं किया। या जितने भी नेतागण आए, विधायक आए या सांसद आए, उन लोगों ने खुलकर इस पर बात नहीं की, ना कभी दोबारा आते हैं कभी घूमने। क्या आप दोबारा आएंगे जनता के सामने? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे और बात करेंगे, आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या इस पर प्लानिंग है आपकी? शिक्षा तो देखिए, शिक्षा तो हम भीमराव अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं, उनके पद पर हैं। उनका था कि इस देश का हर एक बच्चा शिक्षित बने, तो उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्व शिक्षा अभियान चलाया था और उसको शिक्षा को उन्होंने फ्री किया था। तो निश्चित रूप से जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, मेरा तो ये कहना है कि हम आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जब शिक्षित होंगे तो स्वतः रोजगार अपने काबिलियत पे बच्चे लें, किसी की पैरवी पे नहीं लें। उसका सटीक उदाहरण मेरे ही परिवार में लोग हैं, मेरे अपने बहनोई हैं, वो इतने पढ़े लिखे थे कि आईपीएस बने, उसको नौकरी छोड़ा, खुद उन्होंने नौकरी छोड़ा, फिर आईएएस हो गए और उनकी 10-15 साल नौकरी थी, आईएएस की भी नौकरी छोड़ के प्राइवेट जॉब उन्होंने किया। मेरा अपना भगिना यूपी काडर में आईपीएस था और उसको वो नौकरी छोड़ के फिर आईएएस हो गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप शिक्षित बनते हैं तो नौकरी आपके पीछे दौड़ेगी, नौकरी के पीछे आपको नहीं दौड़ना। बेरोजगारी है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप जीत कर आते हैं तो आपकी प्राथमिकताओं में कौन कौन मुद्दा? देखिए यहाँ मैं बगल का क्षेत्र देख रहा हूँ, नवीनगर इतना विकसित हो चुका है, तो निश्चित रूप से उसी तर्ज पे मैं इस तरह भी चाहूँगा कि कुछ इंडस्ट्री आए जिससे बेरोजगारी दूर हो, बच्चे शिक्षित होकर। पिताजी भी पूर्व में यहाँ से सांसद रहे और कई ऐसी समस्या रही है जैसे कि रोड वगैरह, तो पीपीसीएल। पिताजी जब तक रहे पीपीसीएल चला, पिताजी जब तक रहे मेरे तब तक पीपीसीएल चलवाए उसको। पिताजी जब यहाँ से चुनाव हार के गए उसके बाद पीपीसीएल बंद हुआ। क्या माने आपकी क्या राय है? अब तो अभी मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो प्रतिनिधि। अगर आप जीतते हैं तो इस चीज़ को चालू करेंगे? देखिए ये तो समीक्षा का विषय है। क्योंकि लोगों की तो डिमांड भी है कि हमको रोजगार चाहिए, तो रोजगार का ऑप्शन कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा। मैं तो बताया, तो जैसे बगल में नवीनगर है, इस तरफ भी अगर कुछ टाइप का कुछ इंडस्ट्री आता है तो रोजगार स्वतः मिलेगा। भाजपा 2 गुटों में नजर आ रही है,
क्या या पार्टी के अंतर कलह कहीं भाजपा के नुकसान? नहीं ऐसा कुछ नहीं। इस प्रखंड में छोटा सा विषय है, सभी लोग आपने देख रहे थे कि सभी को नरेंद्र मोदी प्यारा है, सभी को शिवेश प्यारा है, ऐसा कुछ नहीं है, परिवार है, हालांकि तिलौथू में आज 2 जगह आपकी बैठक की गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी हमारे परिवार का अंग है। स्थापना दिवस मैंने कोई कहीं बना सकते हैं, एक जगह 2 अलग-अलग ग्रुपों में कार्यकर्ताओं का नहीं ऐसा कुछ नहीं, सभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। हर वक्त तो नरेंद्र मोदी के नाम पे ही वोट मिला है सांसद प्रत्याशी को, लेकिन उन्होंने दोबारा करके काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी मतलब कि जब भी बिहार में जब भी सीट्स 2014 में जो इलेक्शन हुआ, 2019 में जो इलेक्शन हुआ, हर बार मोदी जी के नाम पर वोट लेकर के जाते हैं, सीट जीत करके जाती है, लेकिन काम उस तरीके से बिहार में सब यहाँ पे पिछले बार 1,76,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं, अभी भी करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं चल रही हैं। जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो सड़क आप देख रहे हैं, जो गंगा नदी पर नदियों पर पुल देख रहे हैं, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो सब धरातल पे है। बिहार सरकार की योजनाएं पिछड़ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ रोजगार पे ही अटक जाती है। बिल्कुल, बिहार में भी हमारा ही एजेंडा था शिक्षकों को नौकरी देने का, जो तेजस्वी यादव अपना पीठ ठोकते रहे, वो एनडीए का ही था, उसमें उन्होंने कुछ नौकरियां दी, वो नौकरियां हम लोग का था। वो अभी माननीय सम्राट चौधरी जी जब डिप्टी सीएम बने, उन्होंने तुरंत नौकरियां दी। इस चुनाव क्षेत्र में आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से ही कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आइए नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हों हम लोग, क्योंकि पूरा दुनिया इस बार भारत को देख रहा है, जो पूरी दुनिया में एक शक्ति के रूप में उभरे हैं। विपक्षी पार्टी ये भी आरोप लगाती है कि सिर्फ 5 किलो अनाज में आप वोट ले लेते हैं। 5 किलो अनाज की कहाँ बात है भाई। कोरोना काल में जो आपने देखा कि जब हमारे गरीबों के हाथ से मजदूरी छीन गई थी, तो उनको अनाज की आवश्यकता थी कि नहीं थी? हम भूखे मरने थोड़ी देते, हमने पैसा भी दिया। नरेंद्र मोदी जी ने तो डायरेक्ट, जो पहले जब राजीव गांधी जब थे, तो खुद लाल किला से बोले कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा 15 पैसा पहुँचता है, तो उसका निवारण तो नरेंद्र मोदी किया। जनधन योजना के माध्यम से अकाउंट खुलवाने का काम किया और सीधे अकाउंट में पैसा आया कोरोना काल में भी। तो ये आरोप लगाना कि अनाज पे, तो गरीब जनता जो थी वो कोरोना काल में जो बेरोजगार हो गई थी, उसको मदद के लिए था। एक सवाल और है मेरा कि क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू के लिए काम करती है, हिंदुत्व के लिए काम करती है, कि या सभी जाति धर्म के लिए काम करती है? देखिए, इसका क्वेश्चन का सीधा जवाब है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं वो सभी को मिल रही हैं, वो जात पात को देखकर और धर्म को देखकर नहीं देख रही हैं। जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, पूरे दुनिया में एक चीज़ बताइए कि कितना हिंदू स्टेट है? एक भी हिंदू स्टेट नहीं है। सबसे ज़्यादा दुनिया में हिंदू कहाँ रहता है? भारतवर्ष में रहते हैं। जहाँ तक आपका घुमा फिरा का निशाना था कि राम जन्मभूमि का, तो मेरे भगवान राम का जन्म वही हुआ था, सारा दुनिया जानता है। हम तो कोई मुस्लिम जहाँ पर उनका कोई सऊदी अरबिया में जाकर, मैं तो वहाँ तो नहीं तोड़ फोड़ किया, मैंने कोई वेटिकन सिटी में जाकर तो नहीं डिमांड किया। मेरा जो जन्म स्थान था, और जहाँ पे एक अच्छे से जानते हैं कि जो विवादित जगह होता है वहाँ नमाज हम नहीं पढ़ते हैं, वहाँ नमाज नहीं होता है। तो हम अपने, और भी सुप्रीम कोर्ट ने किया, हम कोई जबरदस्ती नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उन मुस्लिम लोगों के लिए भी एक बनाया है वहाँ पे। हाँ, जमीन दिया है, उनका मस्जिद बन रहा है। अभी आप सुन रहे थे सासाराम के लोकसभा प्रत्याशी शिवेश राम जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।